हाय, मेरा नाम अर्फी लांबा है। मैं बेसिकली पंजाब से हूँ और आई एम एन इंजीनियर। आई यूज्ड टू वर्क एज एन इंजीनियर इन दिल्ली टिल द टाइम एक्टिंग बग फिट मी। और बोलते हैं कि एक बार आपको एक्टिंग का कीड़ा काट जाए तो कोई इलाज नहीं होता। मैं उसका सबूत ही जीता जागता। आई क्विट एवरीथिंग, केम टू बॉम्बे एंड जर्नी हैज़ बीन वेरी प्लेजेंट सो फार। और आज मैं आपके सामने बैठा हूँ। टॉकिंग अबाउट द बॉलीवुड जर्नी, हाउ डिड दिस स्टार्ट? आपने बोला कि आप इंजीनियर थे और उसके बाद ये बॉलीवुड में किस तरह से पेरेंट हुई? देखिए, बहुत से लोग आपको ऐसा बोलेंगे कि वो शुरू से एक्टर बनना चाहते थे, वो शुरू से स्टेज पे जाके डांस करते थे, लोगों के सामने परफॉर्म करते थे। बट आई वॉज अ वेरी शाई किड। आई कम फ्रॉम अ वेरी ओवर प्रोटेक्टेड फैमिली। तो कभी ऐसी वाली बात नहीं थी कि 4 लोग हैं तो मैं जाके डांस करूँगा, मैं कुछ करके दिखाऊंगा। मैं बहुत पीछे रहता था। इवन ड्यूरिंग माई टाइम इन माई कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, आई स्टार्टेड ओपनिंग देयर, बट स्टिल फिर मैं बैक स्टेज काम करता था। इट्स ओनली व्हेन आई केम टू दिल्ली एंड माई गर्लफ्रेंड इन दिल्ली वॉज अ मॉडल एंड तो मैंने मतलब आई अलॉन्ग विद हर आई बॉडी तो मैं भी बना ही रहा था दिल्ली जाके। वैसे ही कहीं ना कहीं तो शौक था, एक्टर बनना चाहता था, पर कभी अपने आप से भी एडमिट नहीं कर सकता था। मुझे लगता था कि एक्टर शायद बॉम्बे में पैदा होते हैं, कहीं वहीं स्टारडस्ट में बड़े होते हैं। इट्स अ डिफरेंट गेम। मैं बहुत छोटे से शहर से हूँ, एक गाँव में पैदा हुआ था। एजुकेशन के लिए मोगा आए, मोगा से फिर इंजीनियरिंग की। तो दिल्ली में जब उसके कारण मुझे 1 और 2 मॉडलिंग असाइनमेंट्स मिल गए। पीपल वुड स्पॉट मी से, अरे कैलेंडर शूट करते हैं, ये करते हैं। छोटी छोटी चीज़ें जो मुझे सडनली जिन्होंने कॉन्फिडेंस दिया कि मैं कुछ कर सकता हूँ। सो ऑफ कोर्स आई हैड अ ब्रेकअप एंड उसके बाद मुझे दिल्ली से नफरत होने लगी। मैं दिल्ली में रह नहीं पाया। एंड वन फाइन डे आई टोल्ड माई पेरेंट्स दैट आई वांट टू बी एन एक्टर। द अदर रीजंस वर डिफरेंट एंड आई पैक्ड माई बैग्स एंड केम टू बॉम्बे। मैं जब बॉम्बे आया, मुझे भी नहीं पता था कि बांद्रा बॉम्बे है। जब ट्रेन बांद्रा रुकी तो मैं सो रहा था, उठा तो मैं बोला, अरे मुझे तो बॉम्बे जाना था, बॉम्बे शायद कहीं छूट गया होगा पीछे। आई वॉज लुकिंग फॉर अ ट्रेन स्टेशन दैट वाज नेम्ड बॉम्बे। एज लक कुड हैड इट, मेरे कंपनी का गेस्ट हाउस गोरेगांव ईस्ट में था। मैंने गोरेगांव ईस्ट से मतलब 4 दिन रहने के बाद जो पहला फ्लैट मुझे मिला लोखंडवाला में मिला। Ever since I've been in Andheri and I'm in love with Andheri, this place. Luckily एक्टिंग और स्टूडियोज और सब कुछ वहीं पे थे, तो बहुत हेल्प मिली करियर को। सम डिवाइन फोर्स वाज ऑलवेज हेल्पिंग मी। बिना कुछ जाने, बिना कुछ पहचाने मैं सीधा लोखंडवाला पहुंच गया और वहाँ से मैंने अपने करियर की शुरुआत की। तो I'd say एक डिज़ायर अंदर से जो दबी थी, एक दिन निकल के आई और मैं बॉम्बे आ गया। उसके बाद किस तरह से शुरुआत हुई बॉलीवुड में? You starred in Slumdog Millionaire, right? Yeah, it was a stroke of luck. It was just a plain stroke of luck. मैं आया था बॉम्बे सोच के मैं पार्टीज करता था। I had worked for a good 2.5 years before. कुछ मेरी अर्निंग्स थी, कुछ सेविंग्स थी। तो मैं सोचता था कि मतलब मुझे यश चोपड़ा जी कहीं पे स्पॉट करेंगे और मुझे लॉन्च कर देंगे। मैं इसी उम्मीद में बहुत सी फिल्मी पार्टीज़ में घूमने लग गया और वर्क रूटीन बहुत अलग था। उठते ही 2 बजे थे, 2 बजे उठ के लंच करके फ्रेंड्स के साथ घूमना और पार्टी में चले जाना। सो वन फाइन डे ऐसे ही कुछ मॉडलिंग की अपनी पिक्चर्स लेके घूमता था मैं। तो टिप्स से एक म्यूज़िक वीडियो की बात चल रही थी, जिसके लिए उन्होंने मुझे फाइनली कॉल किया कि कॉन्ट्रैक्ट है, एक म्यूज़िक वीडियो है, मे बी यू कैन स्टार इन, ताकि ऑडिशन दे दो। मोर लेस बात पक्की वाली थी और मेरा उस दिन एक्सीडेंट हो गया। आई यूज्ड टू हैव अ बाइक हियर एंड आई ब्रोक माई रिस्ट एंड दैट वाज ऑलमोस्ट ईयर इनटू बॉम्बे। 2008 का मिड आ चुका था और मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं करूँ क्या। एंड देन मेरे एक्सीडेंट ठीक हुआ तो आई स्टार्ट टेलिंग माई फ्रेंड्स, यार मैं कुछ भी काम करूँगा, बहुत हो गया एटीट्यूड। दैट वाज अ टाइम, वो एक्सीडेंट का जो 1 महीना था, स्टार्टेड रीथिंकिंग माई लाइफ कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या करना चाहता हूँ। शायद ये तरीका ही नहीं है। मुझे पता नहीं था एक्टर कैसे बनते हैं। तो मैं थिएटर स्टार्ट करना शुरू किया दिनेश ठाकुर जी के साथ। उन्होंने मुझे एक्टिंग सिखानी शुरू की। वहीं से मेरे करियर की शुरुआत हुई और मुझे पता चला कि एक इंग्लिश फिल्म के ऑडिशंस हो रहे हैं। मैं देने चला गया। मतलब बहुत छोटा सा रोल है। तो उस ईयर ब्लड डायमंड रिलीज हुई थी, जिसमें गौरव चोपड़ा जी ने छोटा सा रोल किया था, जो बहुत अच्छा पार्ट था। लियोनार्डो डिकैप्रियो के साथ किया था, बट प्रेस स्लैम्ड हिम। मैं डर गया। मैं थिएटर में लीड रोल्स कर रहा था 1-2 प्लेस में और दिनेश जी के साथ सीख रहा था। तो मुझे लगा कि मेरा करियर भी, जबकि मैं बहुत छोटा सा हूँ, मैं शुरुआत कर रहा था, बट आपको एक फियर रहता है, वो फियर मुझे बहुत रोक रहा था। तो मैं जब लवलीन टंडन जी से मिला और मैंने रोल के लिए पहले हाँ कर दी, की लाइन थी, फिर बाहर आके नीचे आते आते मैंने स्टेशन को वापस कॉल किया। मैं बोला मैं नहीं कर पाऊंगा। बोला क्यों नहीं? मुझे बहुत छोटा रोल है, नहीं करना है। तो लवलीन ने मुझे बोला, अरे यार ये फिल्म तो DVD पे रिलीज होगी, क्यों डरते हो? तो आई वॉज एक्सपोज टू इंटरनेशनल सिनेमा नहीं हो। तो मैं बोला, अरे डैनी बॉयल की फिल्म है, तो उन्होंने अच्छी फिल्म बनाई हुई है एक तो पहले, तो मुझे उनसे मिलवा दीजिए। ट्रेन स्पॉटिंग वॉज वन ऑफ माई फेवरेट फिल्म एट दैट टाइम। सो लवलीन कॉल्ड मी टू अ स्वीट इन सन एंड सैंड एंड आई लिटरली मेट डैनी बॉयल। उनसे 5 मिनट चाय पे बात हुई एंड देन ही सेड, ओके से योर लाइंस, एंड आई फॉरगॉट माय लाइंस। सो ओह यू विल डू इट, इट्स फाइन। एंड दिस इज हाउ आई लैंडेड अप डूइंग स्लमडॉग मिलियनेयर। 1 ही मिनट का छोटा सा पार्ट है, बट दैट पार्ट एक्चुअली देयर वाज अ टाइम व्हेन डैनी वाज ट्राइंग टू लुक एट द सीन और कुछ फिट नहीं हो रहा था। मैं बाहर जाके स्मोक कर रहे थे, मैं बाहर गया, अपनी सीट से उठा एंड आई वाज स्केयर्ड कि शायद बार कट हो रहा है, मैं ठीक नहीं कर रहा, मैं और देव फ्रेम में है। सो आई गो एंड आई मेट हिम, आई सेड, सर इफ देयर इज एनीथिंग दैट आई एम नॉट डूइंग राइट टेल मी। आई वाज स्मोकिंग माय हैंड्स। Oh, no, it's, oh, you, how are you? I said, I'm fine, sir. Oh, okay, no, it's all fine, go, no trouble. मैं वापस आके बैठ गया
And then somehow he liked my reaction and he said that, told his cameraman that let's go on him. And I have just 20 seconds in Slumdog Millionaire where the camera zooms onto me. And when I saw myself on screen, that changed the whole thing, the feeling inside changed. You see yourself there where you've seen everybody probably who's been your idol, and yeah, from there on the feelings were different. Slumdog Millionaire kick-started the career for me. I ended up being in Cannes, and the same year I opened a production company. Prague हुई उसके बाद मैंने Prague फिल्म की, और journey started from there. Recently हमने आपको एक और फिल्म में देखा, फगली में, which was made by Akshay Kumar. Yeah. So how did this came? Actually मैं फगली में मैं बहुत लेट एंटर किया. मेरे से पहले 7-8 नाम ये लोग कंसिडर कर रहे थे, और आई थिंक वन और पीपल वर आल्सो साइंड ऑन, बट समहाउ थिंग्स डिडंट वर्क आउट. व्हेन आई स्टेप्ड इनटू फगली, एवरीबडी हैड मेट अक्षय सर बाय दैट टाइम, एंड आई नॉट मेट हिम. सो मैं अश्विनी जी को जानता हूँ. मैम हैज़ बीन अ बिग सपोर्ट इन माई करियर. सो व्हेन वी वेंट टू ले एंड वी डिड अ फर्स्ट सीन, देयर वाज अ कॉमेडी पार्ट वेयर मैं और विजेंदर सामान उठा रहे रख रहे हैं. वी आर सेटिंग अप द टेंट फॉर मोहित, हु इज सेटिंग अप अ हॉलीडे रिजॉर्ट देयर फॉर पीपल हु ट्रैवल टू ले. तो मेरा शॉट देखने के बाद, हम ले में थे, हम 2 दिन एक्लेमेटाइज करने के बाद, एक बहुत हैवी वाला शॉट था भागने वाला, सांस चढ़ी हुई थी. वी सैट डाउन, मैं आके बैठा, तो लकीली मैं जहाँ बैठा मैडम थोड़ा पास ही बैठी थी, एंड अश्विनी मैम टोल्ड मी you've done a very good shot, like she's like, yeah, it's a good shot, you did a good job, you feel really very happy that your producer is liking your job. And उसके बाद एक शॉट में मुझे कार ड्राइव करनी थी, और बहुत ही सकरा सा रास्ता था. it was a very narrow area and I refused to do it because Kiara was supposed to be standing. मुझे लगा यार कुछ भी गड़बड़ हो गया. I've never driven in hills, I do not take that risk, and they took a body double to do that scene for me. In that time I was sitting with ma'am, and that's when she told me that there's another project, comedy अच्छी करते हो, till then प्राग को 2 साल हो चुके थे और प्राग रिलीज नहीं हुई थी, और मैं यहाँ फगली की शूटिंग कर रहा हूँ, जहाँ पे मैम शी ऑफर्ड मी अनदर जॉब. वाज वन ऑफ द लकीस्ट डेज फॉर मी. बट वो प्रोजेक्ट का जो भी होना था या नहीं होना तो बात की बात है. बट देन वी केम टू दिल्ली, और दिल्ली स्केड में आई स्टार्टेड टेलिंग हर दैट मुझे बॉलीवुड में कोई मैनेज नहीं करेगा, प्लीज़ मैनेज मी, आप स्टार्ट अ टैलेंट मैनेजमेंट विंग. शी ऑलरेडी हैड प्लान्स फॉर समथिंग लाइक दिस दैट आई न्यू, सो आई स्टार्टेड टेलिंग हर दैट I'd be most comfortable in grazing goat, and luckily I was one of the first talents to be signed. मैं और 1-2 लोग और साइन हुए. Grazing Goat is managing me right now. I think Ashwini Adi not just spotted the talent in me, but she also felt that that I needed support. So Grazing Goat has been instrumental in the career of 4 of us as newcomers, and I'm very grateful for that. और फगली के बाद now we are going to see you in Sing is Playing, a full-fledged movie with Akshay Kumar in it. So how was the experience working on it? I still can't believe that I did a movie with sir. I got directed by Prabhudeva sir. It's like a dream. हमने Sing is Playing 3 अप्रैल को शुरू की थी, and we are releasing the movie on 2nd October. So that's like fastest I've seen any team work on a film. और जब मुझे ऑफर हुई थी, जब मैं हमने बोला कि चलो Sing is Playing करते हैं, मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ था. So I didn't tell people for the longest possible time. Till the time we went in April to start shooting, I was pretty quiet about it, कि मैं Sing is Playing कर रहा हूँ. And I think it's an experience. जब आप अक्षय सर के साथ काम करते हैं, if you're lucky enough to work with him, you'll realize that he's not that star. Of course he's the biggest star, but on sets he's like very approachable, and he's like a co-actor who helps you out in scenes, who tries to make sure that you're comfortable and you do well. So I feel very lucky कि मैंने अक्षय सर के साथ काम किया. He's been I've always looked up to him. पंजाब से आने के बाद हमारे पंजाब में तो 2-4 चीज़ें ही फेमस हैं. अक्षय सर उनमें से एक हैं, धर्मपा जी हैं, अक्षय सर हैं. सो इन सो अर्ली इन माई लाइफ आई गेट टू वर्क विद हिम. आई फील लकी. प्रभुदेवा सर डायरेक्ट कर रहे हैं मूवी, your third film, and you are a Prabhudewa actor. That's a big thing. Tell us something about your character in the film. मैं Sing is Playing में अक्षय सर का फ्रेंड प्ले कर रहा हूँ. So I am this goofy guy, but the whole thing is that the best part is that you play a guy who's very loyal to his friends. So I'm not just like, हम दोस्ती नहीं, हम जिगरी दोस्ती नहीं है, but I'm very loyal to Raftaar. So this is very close. This one trait is very close to my heart. I'm very loyal to my friends. I believe in loyalty as one of the biggest traits of your life. So could easily slip into the part. That was the best part. But ज़्यादा मैं रिवील करूँगा तो प्लॉट खुल जाएगा. But आप फिल्म देखिए, आपको पता चलेगा. अच्छा, अक्षय कुमार के साथ आपने काम किया, तो क्या कुछ सीखा उनके साथ वर्किंग मध्य प्रदेश? जी, बहुत कुछ सीखा. और सबसे बड़ी बात तो ये सीखी कि आप उस लेवल पे जाके भी अगर आप अक्षय सर को काम करते देखते हैं, हिज लेवल ऑफ फोकस, कंसंट्रेशन, हिज डेडिकेशन टू हिज क्राफ्ट इज सो मच दैट ही इंस्टेंटली बिकम्स एन इंस्पिरेशन टू यू. ऐसा नहीं है कि सेट पे आए और अपना, ऑफ कोर्स इट्स वेरी इजी फॉर हिम टू डू कॉमेडी. ही जो मोस्ट डिफिकल्ट जॉनरा है, ही इज सो कंफर्टेबल इन दैट. बट फिर भी
he gives that focus, that respect to his work. That's what I learnt. And बहुत बार पेपर में पढ़ते थे कि अपने स्टंट खुद करते हैं. I've seen with my own eyes that everything that he has to do, आगे आके बोलते हैं मैं करूँगा. और एक बार दो बार किसी को देख के ऑब्जर्व करके, सर जस्ट डज दैट. वो जो फायर रिंग वाला है, आई सॉ हिम ऑन द स्पॉट ऑन सेट. सर ने 2 बार लोगों को जंप करते देखा. थर्ड टाइम ही सेड नो, आई डोंट नीड एनी मोर डेमो, एंड ही जस्ट जंप्ड आउट ऑफ द रिंग कपल ऑफ टाइम्स. So it's amazing to see his fitness levels. It's amazing to see his dedication. It's amazing to see how humble he is. If I could even achieve 10% of that in my life, I'll be very successful. I'll be very happy. Talking about the stunts, हमने देखा कि ट्रेलर में एक शेर है, उनके साथ भी उनका एक अच्छा सीक्वेंस है. तो आपने देखा था इसे while working on the project? I didn't go to Cape Town, तो मैंने देखा नहीं. But I've seen videos actually. This is no green screen. This is no special effects. He's actually been with a lion. And he could actually, but ये सिर्फ यही नहीं. I think he gets along with animals very well. तो अगर ये तो एक these animals are probably tamed and that's why he was with them. But even if knowing him, if he meets a real lion in jungle, I can tell you he can tame him. अक्षय सर वैसे नहीं है. वो होता ना कि अगर जंगल में शेर मिल गया तो आप क्या करेंगे? तो मतलब शेर तो हम जवाब होता है जनरली हम क्या करेंगे, जो करेगा शेर करेगा. इन हिज केस आई कैन टेल यू, जो करेंगे ये करेंगे. शेर भी वहाँ बैठ के अपनी पूंछ हिला रहा होगा इनके आगे. आपको क्या रिस्पांस मिला from the team, from Akshay? Anything you want to share with us? No, I had a very good equation. मैं सर के साथ जब सीन करता था, एक दो बार मुझे सीन करने में एक सीन था जिसमें मुझे काफ़ी डिफिकल्टी हो रही थी. मैं प्रभु सर उसको रिहर्स कर रहे थे और मैं एक्शन नहीं कर पा रहा था जैसे प्रभु सर चाह रहे थे. तो अक्षय सर ने बोला कि नहीं चलो मेरे साथ एक बार रिहर्सल करो, और 2 बार सर के साथ रिहर्सल की. आई गॉट दैट एक्शन, एंड प्रभु सर वॉज वेरी हैप्पी विद द टेक. सो देयर वाज नेवर अ थिंग लाइक कि अच्छा मैं कुछ कर रहा होता हूँ, हम एक सीन कर रहे हैं, तो चुपचाप मेरे काम में आके मुझे टिप दे देते थे कि यार अच्छा फिर इसको ऐसा करके देख, एंड दैट वुड वर्क वेरी वेल. सो ही इज़ एन अमेजिंग को एक्टर, एंड यू वुड ऑलवेज सी देयर इज एन एल्डर ब्रदर ऑन द सेट. देयर वाज नेवर अ थिंग लाइक कि अरे यार मतलब क्या हो गया. वो आते थे तो सेट की एनर्जी एक हैप्पी एनर्जी में चेंज हो जाती थी. सो आई एम टेकिंग अ लॉट बैक फ्रॉम दिस फिल्म विद मी. सो व्हाट्स नेक्स्ट आफ्टर Sing is Bling? Fingers crossed, thumbs pressed. A lot is in talks. I personally believe that Sing is Bling will be my lucky charm. Coming from Punjab, I'm a Sardar also, so seems like the right title for the film for me, for sir. So I'm working with him. Prabhu Deva sir ने direct किया है. I've grown as an actor, I've grown as a performer, and I'm hoping Sing is Bling will be that multi-crore business doing film. You know, our business would be in 3 figures only, in crores. So let's see what comes next. अक्षय कुमार के साथ तो आपने काम किया, but who is the other actor or actress whom you admire the most in Bollywood? बहुत हैं एक्चुअली. काम करना चाहिए. मैं I can give up anything to be born in an era where there was Madhubala. I would love to work with him. She's every time if there has been a strong performer, she's one of them. You know, you just look at her on screen and you just mesmerized. और present time में there's still time. You know, I would have loved to work with Wahida Rahman. Even now, if I get a chance to work with her, it will be a dream come true. पंकज साहब के साथ मैं काम करना चाहता हूँ. बच्चन साहब, अमिताभ बच्चन साहब, it will be a These things are the culmination, you know. मैंने अक्षय सर के साथ काम किया, सो मेरी बकेट लिस्ट में से एक चीज़ टिक हो गई. प्रभु सर ने मुझे डायरेक्ट किया, एक चीज़ और टिक हो गई. अभी I'd love to work with Shah sir. I'd love to work with, if you ask me for the name of list of directors, it's endless. There are so many wonderful people making wonderful cinema, you know. So everyone, all of those who have inspired me, touched my life with their movies, with their acting, I would love to work with all of them. एक एक्ट्रेस का नाम नहीं लिया आपने इस दौर की जो है. मैं करीना कपूर के साथ काम करके बहुत खुश हूँ. She's a dream. Like I'm a fan. So yeah. Anything else you want to share with us about the film or about anything about you? Sing is Bling releases on 2nd October. फिल्म देखने ज़रूर जाइए. हम लोग it's one of those rare combinations of action, romance and drama. और हम लोग आपको, I assure you, you'll go inside and you'll come back so much entertained that you'll go again and again to see this film. It's one of the films which will have an amazing repeat value and amazing entertainment value. So see you on 2nd October. घूमते फिरते कहीं ना कहीं तो मिलेंगे हम लोग. ग्राउंड लगाएंगे, मिलेंगे आपको. हाँ ज़रूर. चलिए, perfect. Wish you all the best and thank you so much. Thank you so much.